श्मशान घाट का वह क्षेत्र हमेशा से रहस्यमय और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा था। लोग कहते थे कि वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो आत्माओं को अपनी ओर खींचता था। यह इलाका गांव से थोड़ा दूर था, जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज ढलने के बाद अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। यह वह जगह थी जहां दिन में भी हवा ठंडी और भारी महसूस होती थी। उस श्मशान से जुड़े कई किस्से और कहानियां थीं, जिन्हें गांव के बड़े बूढ़े सुनाते थे, पर इनमें से कोई भी कहानी इतनी भयानक नहीं थी जितनी वह रात जब राजन और नेहा ने इस श्मशान के रहस्य को जानने की ठानी थी। राजन और नेहा नए शादीशुदा जोड़े थे जो शहर की भागदौड़ से दूर गांव के शांत जीवन का आनंद लेने आए थे। उन्हें यह गांव एक आदर्श जगह लगी थी जहां वे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि यह गांव सिर्फ बाहर से शांत दिखता था, भीतर से यह रहस्यमय और खौफनाक था। श्मशान के बारे में यहाँ के लोग जो भी कहते थे, राजन और नेहा ने उसे मात्र अंधविश्वास समझा। उन्हें लगा कि यह सब पुरानी कहानियां थीं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राजन और नेहा गांव वालों से घुल मिल रहे थे और अपने नए जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब राजन और नेहा अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक उन्हें लगा जैसे कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा है। राजन ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे हवा का असर समझकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की पर दस्तक हुई। उसने खिड़की खोली, पर वहां भी कोई नहीं था। राजन ने इसे अपनी थकान का नतीजा मानकर अनदेखा कर दिया। अगली रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, नेहा को लगा कि कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। उसने तुरंत राजन को उठाया और अपनी बात बताई। राजन ने उसे शांत किया और कहा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। लेकिन नेहा को यकीन था कि उसने कुछ सुना था। यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक दोनों को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की। उन्होंने सोचा कि शायद यह गांव के जानवरों की हरकत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं डरावनी होती गईं। राजन और नेहा ने इन घटनाओं के बारे में गांव के एक बुजुर्ग से बात की। वह बुजुर्ग उनके घर आया और उसने घर के आसपास देखा। उसने कहा कि यह जगह श्मशान के काफी करीब है और शायद इसीलिए यहाँ आत्माओं का असर है। उसने उन्हें श्मशान से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वह काले जादू में माहिर था और उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे मार डाला और उसकी लाश को श्मशान में दफना दिया। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अब भी श्मशान में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे अपने साथ ले जाती है। यह सुनकर नेहा डर गई और उसने राजन से कहा कि वे इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन राजन ने इस कहानी को एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसने कहा कि वे इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चीजें ठीक नहीं हुई। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूबा था, राजन को अपने कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। उसने नेहा को उठाया, लेकिन जब तक नेहा उठी वह परछाई गायब हो चुकी थी। राजन ने यह बात नेहा को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में डर घर कर गया था। कुछ दिनों बाद राजन ने फैसला किया कि वह श्मशान जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। नेहा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि अगर वह श्मशान जाकर देख लेगा तो शायद उसे यकीन हो जाएगा कि वहां कुछ भी नहीं है। राजन ने रात के समय श्मशान जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक मशाल और कुछ लोहे के औजार लिए और अकेले श्मशान की ओर निकल पड़ा। श्मशान तक पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा गहराने लगा। रास्ते में राजन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने मशाल जलाई और श्मशान के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा डरावना था। चारों ओर सूखे पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं और जमीन पर टूटे हुए पत्थर और राख बिखरी हुई थी।
जैसे ही राजन ने श्मशान के बीच में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक उसकी मशाल बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। वह घबराकर अपनी जेब से माचिस निकालने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक भूतिया साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस साये की आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राजन डर के मारे पीछे हटने लगा। साया बोला, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। राजन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और साये से पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? साया जोर से हंसा और बोला, मैं इस श्मशान का राजा हूं। जो भी यहां आता है वह मेरी कैद में आ जाता है। तुम भी अब मेरे हो। राजन ने किसी तरह अपनी मशाल को फिर से जलाया और साये की ओर फेंक दिया। मशाल साये से टकराई और वह चीखते हुए गायब हो गया। राजन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। कई घंटे तक वह वहां फंसा रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, वह अपने आप श्मशान से बाहर आ गया। उसने तुरंत घर पहुंचकर नेहा को सारी बात बताई। दोनों बेहद डरे हुए थे। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और उनसे मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए उसके अवशेषों को जलाना होगा। राजन, नेहा और पुजारी ने मिलकर योजना बनाई और रात के समय श्मशान पहुंचे। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राजन ने तांत्रिक की अस्थियों को आग में डाला। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मरोगे। लेकिन पुजारी ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ देर बाद तांत्रिक की आत्मा दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। श्मशान अब शांत हो गया था। राजन और नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह घटना उनकी जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ गई। तांत्रिक की आत्मा के गायब होने के बाद श्मशान में पसरा सन्नाटा और गहरा हो गया। राजन और नेहा ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और उन्हें अब शांति से अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। पुजारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वहां कोई भूतिया शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। उन्होंने राजन और नेहा को सलाह दी कि वे इस घटना को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। उस रात के बाद से राजन और नेहा के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। हालांकि श्मशान के पास से अब किसी तरह की अजीब आवाजें नहीं आती थीं, लेकिन नेहा को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने राजन से इस बात का जिक्र किया, लेकिन राजन ने इसे उसका वहम मानकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद नेहा ने एक रात सपना देखा। उसने देखा कि वह श्मशान में खड़ी है और वहां से एक साया उसे अपनी ओर बुला रहा है। वह साया तांत्रिक का नहीं था, बल्कि किसी और का था। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं और उसके हाथों में कोई पुराना औजार था। वह साया नेहा के पास आया और उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने तांत्रिक को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। नेहा चीखते हुए उठ गई। उसकी चीख सुनकर राजन भी जाग गया। उसने नेहा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नेहा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने राजन से कहा, यह जगह अब भी सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। राजन ने उसे फिर समझाया कि यह सब उसके दिमाग का खेल है और अब वहां कुछ भी नहीं बचा। लेकिन नेहा का डर बढ़ता जा रहा था। उसने घर के हर कोने में एक अजीब सी ठंड महसूस की। वह दिन ब दिन चुपचाप और परेशान रहने लगी। एक रात जब राजन अपने काम में व्यस्त था, नेहा ने अचानक खिड़की के बाहर किसी को देखा। उसने देखा कि एक परछाई श्मशान की ओर बढ़ रही है। उसने राजन को आवाज दी, लेकिन जब तक राजन खिड़की के पास पहुंचा, परछाई गायब हो चुकी थी। नेहा ने राजन से कहा, मैंने कुछ देखा है, ये कोई सपना नहीं था। हमें पुजारी से फिर से बात करनी चाहिए। राजन, जो अब तक इस सब को नजरअंदाज कर रहा था, ने आखिरकार नेहा की बात मानी। वे दोनों अगले दिन पुजारी के पास गए। पुजारी ने उनकी बात सुनी और कहा, तुमने तांत्रिक की आत्मा को तो मुक्त कर दिया,
लेकिन वह श्मशान सिर्फ तांत्रिक का नहीं था। वहां और भी आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है। उनमें से कुछ आत्माएं शांत हैं, लेकिन कुछ बेहद खतरनाक हैं। अगर वे जाग गईं, तो तुम्हारे लिए यह बहुत खतरनाक होगा। पुजारी ने उन्हें सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। राजन और नेहा ने उसकी बात मानी और कुछ ही दिनों में गांव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था, उनकी मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थीं। गांव छोड़ने से एक दिन पहले नेहा को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह जैसे ही खिड़की बंद करने वाली थी, उसने देखा कि बाहर कोई खड़ा है। यह वही साया था जो उसने अपने सपने में देखा था। साया ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे गायब हो गया। नेहा अंदर तक कांप गई। अगले दिन जब वे गांव छोड़ने वाले थे, सुबह से ही अजीब चीजें होने लगीं। राजन का सामान बार बार गुम हो रहा था। नेहा को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और घर के हर कोने में एक भारीपन महसूस हो रहा था। पुजारी ने उन्हें बताया था कि वे अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना सकता है। जब वे दोनों गांव से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, तभी अचानक नेहा को चक्कर आने लगा। उसने राजन से कहा कि वह खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही। राजन ने सोचा कि यह उसकी थकान की वजह से हो रहा है। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर रुककर वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, नेहा ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, वह यहाँ है, वह हमारे साथ है। राजन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। नेहा का यह हाल देखकर राजन उसे तुरंत पुजारी के पास ले गया। पुजारी ने उन्हें बताया कि नेहा पर किसी आत्मा का साया है जो उनसे जुड़ गया है। वह आत्मा तांत्रिक की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, जो श्मशान में बरसों से फंसी हुई थी। उसने कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे शांत करना आसान नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए बड़ा बलिदान देना होगा। पुजारी ने उन्हें बताया कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए उन्हें वापस श्मशान जाना होगा और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह सुनकर नेहा डर गई, लेकिन राजन ने हिम्मत दिखाई और पुजारी की बात मान ली। वे तीनों फिर से श्मशान पहुंचे। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, वहां की हवा और भी भारी हो गई। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी नेहा जोर से चीखने लगी। उसने कहा, वह मुझे नहीं छोड़ेगी, वह मुझे अपने साथ ले जाएगी। राजन ने नेहा को संभाला, लेकिन तभी वहां तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में बिजली चमकने लगी और श्मशान के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पुजारी ने राजन से कहा कि उसे हिम्मत रखनी होगी और नेहा को संभालना होगा। राजन ने पुजारी की मदद से अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पुजारी ने कहा, आत्मा चली गई है, अब तुम दोनों सुरक्षित हो, लेकिन इस गांव में लौटने की कभी कोशिश मत करना। राजन और नेहा ने उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे गांव छोड़कर शहर में बस गए, लेकिन उन दोनों की जिंदगी में वह घटना हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। उन्होंने कभी उस श्मशान का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में नेहा को अब भी लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।